अस्सलाम वालेकुम। सिग्निफिकेंस ऑफ सेप्टिमस डेथ इन द नॉवल मिसेस डेलोवे, ये है आज का हमारा टॉपिक। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। नॉवल मिसेस डेलोवे जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, इसको हम काफ़ी डिटेल से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो आज है मेरी ये वाली वीडियो। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेप्टिमस की जो डेथ हुई थी नॉवल के एंडिंग के करीब, अगर वो ना होती तो नॉवल की स्टोरी पे क्या असर पड़ता। और जैसे कि डेथ हुई उसकी, वो भी कौन सी डेथ थी, उसने खुद जो की थी, लाइक सुसाइड थी। तो सुसाइड जो उसने किया उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ पे भी क्या असर पड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेप्टिमस था कौन। ठीक है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ उसका फुल नेम, जो कि एक सोल्जर है। वर्ल्ड वॉर वन में उसने फ़ाइट किया था। और वहाँ से फिज़िकल इंजरीज़ तो मेंशन नहीं ज़्यादा हुई नॉवल के अंदर, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल उसको इंजरीज़ बहुत हुई थी। उसको काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस करने पड़े थे आफ्टर द वॉर। और नॉवल के अंदर जो वॉर का एलिमेंट है, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स वॉर के दिखाए गए हैं, वो सेप्टिमस के कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टली पोर्ट्रे किए गए हैं। रीडर्स को दिखाया गया है कि इवन वर्ल्ड वॉर को 5 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे इंग्लैंड में जिनको जो है वो मेंटली ऐसे कोई ट्रॉमास का सामना करना पड़ रहा था। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली कहते हैं। किसी ट्रॉमा के बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स इंसान के साइकी पे पड़ते हैं, वो दिखाए गए हैं नॉवल के अंदर सेप्टिमस के थ्रू। इसके अलावा जो सेप्टिमस के कैरेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सब प्लॉट ऑफ द नॉवल। नॉवल का जो मेन प्लॉट होता है, वो होता है उसके प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर्स से बनता है। और सब प्लॉट जो होता है वो होता है एक साइड स्टोरी, जो कि साइड कैरेक्टर्स, साइड रोल्स से बनता है। तो सेप्टिमस वही सब प्लॉट है नॉवल का, जो कि दिखाता है एक और कैरेक्टर की स्टोरी। मेन प्लॉट के अंदर तो क्लैरिसा फॉल करती है, जबकि सब प्लॉट के अंदर सेप्टिमस फॉल करता है। अब हम देखते हैं कि सेप्टिमस का क्लैरिसा के साथ क्या रिलेशन था। क्लैरिसा के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं था एज सच, अगर देखा जाए अपेरेंटली। क्यों? क्योंकि नॉवल के अंदर क्लैरिसा और सेप्टिमस कहीं भी नहीं मिलते और ना ही वो एक दूसरे को जानते होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो है वो पार्टी के अंदर क्लैरिसा के सामने सेप्टिमस का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा वो कोई किसी को नहीं जानते दोनों, लेकिन फिर भी इनमें कोई सिमिलैरिटीज़, कोई रिलेशन हम ढूंढ सकते हैं। वो क्या कि दोनों जो हैं, दोनों को हम प्रोटैगनिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेप्टिमस जो है वो सब प्लॉट के अंदर था मेन फिगर, और क्लैरिसा मेन प्लॉट के अंदर मेन फिगर। तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ शेयर करते हैं। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ कौन सी? कि सेप्टिमस भी हर वक्त अपनी एक मेंटल इंस्टेबिलिटी के स्टेट में रहता है और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चलते हैं। सिमिलरली क्लैरिसा को भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। वो किस लिए? कि वो अक्सर ही कभी किसी चीज़ की वजह से कन्फ्यूज़ है, कभी किसी चीज़ की वजह से कन्फ्यूज़ है। और इवन वॉर जो एलिमेंट है, वॉर की वजह से जो साइकी दिखाई गई है, वो क्लैरिसा के भी एक सीन में दिखाई गई थी, जब वो फ्लावर शॉप से फूल ले रही होती है और वहीं पे उसको कार बैक फायरिंग की आवाज़ आती है, तो उसको लगता है गन शॉट की आवाज़ है। और सेम आवाज़ सेप्टिमस को आती है, तो उसको भी लगता है कि ये गन शॉट की आवाज़ है। तो मतलब ये दोनों जो हैं, इनकी काफ़ी सारी साइकी जो है वो मिलती थी। इसके अलावा दोनों जो है वो शेक्सपियर को पसंद करते थे। ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि दोनों शेक्सपियर का जो प्ले है उसकी लाइन को रिकॉल करते हैं, मतलब सेम लाइन वो भी। ठीक है, जो फ़ियर से रिलेटेड मैंने बताई थी, वो वाली फ़ियर नो मोर करके जो एक लाइन है, तो वो दोनों सेम लाइन सोचते हैं जब भी वो डेथ के बारे में सोचते हैं। और डेथ भी दोनों के ही ख़यालात के अंदर छाई हुई हमें नज़र आती है। सेप्टिमस के लिए सेप्टिमस के इसीलिए क्योंकि उसने अपने फ्रेंड की बहुत क्लोज़ डेथ देखी थी। जब से उसने वो चीज़ विटनेस की, तब से उसके जो है वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा था, और ना सिर्फ अपने फ्रेंड की बल्कि लाखों लोगों की जो कि वर्ल्ड वॉर में फ़ाइट कर रहे थे। उसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर से दोनों लोग डिस्टर्ब हैं। सोशल स्ट्रक्चर इंग्लैंड का उस वक़्त कैसा था? मतलब एक टिपिकल लाइफ़, और इतना ओपन माइंडेड नहीं बल्कि थोड़ा नैरो माइंडेड सोसाइटी थी। तो वहाँ पे सेप्टिमस अपनी बात खुल के नहीं कह सकता था। ज़रा-सा किसी को पता लग जाए कि सेप्टिमस को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो लोग सीधा उसको पागल कहेंगे, ना कि समझेंगे कि इश्यू क्या है। तो इस तरह सेप्टिमस को भी प्रॉब्लम थी। और क्लैरिसा को क्या थी? वो ये कि एक तो क्लैरिसा का अपना रिलेशनशिप था सैली सेटन के साथ, तो ये चीज़ जो है ये सोसाइटी को काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ पे भी क्लैरिसा का थोड़ा सोसाइटी के लिए, लाइक आप कह सकते हैं, वो उससे डिस्टर्ब थी। दूसरा ये कि क्लैरिसा जो है, उसको अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए रिचर्ड से शादी करना लाज़मी था, और उसने की। मतलब एज़ एन इंडिविजुअल वो इतना अच्छा तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकती थी, जैसा कि वो मिसेस डैलोवे बन के कर सकती थी। तो उसको उसके लिए जो है वो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्टर्ब करता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करता है, और सप्रेस करना पड़ा उसको, ठीक है, मिसेस डैलोवे बनने के लिए, ना कि क्लैरिसा रहने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सेप्टिमस ने चूज़ क्यों की डेथ। मतलब उसने चूज़ की ना, उसने खुद अपने डेथ को
दावत दी अपनी तरफ, हम ये कह सकते हैं। तो वो क्यों किया? सबसे पहला ये है कि वॉर की वज़ह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, तो आप लोगों को पता है वो शेल शॉक की कैफ़ियत से गुज़र रहा था, उसके फ्रेंड की डेथ उसने विटनेस की थी, काफ़ी लोग उसने मरते देखे थे, उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है, उसने पहले डॉक्टर होम्स के पास वो गया था और सेकंड टाइम वो गया था डॉक्टर ब्रैडशॉ के पास। तो मतलब जो डॉक्टर होम्स थे उन्होंने इतने अच्छे से उसका इलाज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि बस इसको कुछ नहीं है, पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये खुद ही अपने जो है वो ऐसे कर रहा है, इसको कोई ख़ास मेंटल इश्यू नहीं है, उन्होंने ये कहा था। तो लुक्रेज़िया भी इस बात से चिढ़ी थी कि क्यों सेप्टिमस फिर ऐसे बिहेव करता है जब इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जबकि डॉक्टर ब्रैडशॉ ने कहा था कि इसकी कंडीशन तो बहुत सीवियर हो चुकी है, इसको इतना ज़्यादा मेंटल जो है वो ट्रॉमा है और डिप्रेशन की कैफ़ियत से ही गुज़र है। तो मतलब डॉक्टर भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, डॉक्टर होम्स, और अच्छे से नहीं कर रहा था। मतलब जैसे होता है कि डॉक्टर ने फ़ी ले ली और फिर आगे अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो ये चीज़ हो रही थी। इसीलिए सेप्टेमस के लास्ट जो वर्ड्स हैं वो भी हैं, आई विल गिव इट टू यू। जब वो देखता है कि डॉक्टर होम्स आ रहे हैं, जो ही डॉक्टर होम्स जो हैं वो डोर खोलते हैं, सेप्टेमस कहता है आई विल गिव इट टू यू, और वो जंप कर देता है। मतलब अपनी बॉडी को वो कह रहा था कि आई विल गिव इट टू यू, अपनी बॉडी दे देगा। उसकी सोल को उसने कहा था वो नहीं देगा, सोल ने उसकी एक्सेप्ट नहीं की ये सरेंडर करना, तो इसीलिए उसकी सोल ने खुद को सेव करने के लिए जंप कर ली। ठीक है, क्योंकि सोल तो किसी इंसान के हाथ नहीं आ सकती ना, हाँ बॉडी तो आ सकती है। इसके अलावा फ्रॉइडन डेथ ड्राइव, सिगमंड फ्रॉइड जो है बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने की वजह से हुई। उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन डिज़ायर है फॉर डेथ, वो इसीलिए इसलिए कि जो ह्यूमन डिज़ायर है वो इस तरह हो जाती है कभी-कभी कि अपनी ज़िंदगी की तमाम तर टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए उसको एक ही रास्ता नज़र आता है, और वो रास्ता है सुसाइड यानी डेथ। तो ह्यूमन के अंदर एक ड्राइव होती है, जैसे हंगर ड्राइव कि भूख लगे तो खाना खाना है, थर्स्ट ड्राइव कि प्यास लगे तो पानी पीना है, उसी तरह है एक डेथ ड्राइव कि इंसान सोचता है कि मेरी अगर ज़िंदगी के मसाइल का कोई हल नहीं है तो मैं उनको खुद ही हल कर लूँ, और वो है परमानेंट एस्केप फ्रॉम ऑल द टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स, और वो है डेथ की सूरत में। तो इंसान या तो डेथ का वेट करता है, और अगर वेट नहीं कर पाता, अगर उसको बहुत लगता है कि यार नहीं ये प्रॉब्लम्स मुझे फ़ौरन सॉल्व करने हैं, तो फिर वो डेथ को खुद ही दावत दे लेता है सुसाइड की शक्ल में। और ये सेप्टिमस की डेथ ही है कि जिसकी वजह से वो क्लैरिसा को उसके बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ क्लैरिसा और सेप्टिमस का तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। नॉवल में उनकी कहाँ मुलाकात नहीं होती, उनका कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर ये डेथ ना होती सेप्टिमस की, जो कि नॉवल में बहुत सिग्निफिकेंट है, ये ना होती तो क्लैरिसा को कभी भी सेप्टिमस का पता ही ना चलता। अब हम ये सोच सकते हैं आप लोग यहाँ कि क्लैरिसा को क्यों पता लगे? ना पता लगता है सेप्टिमस की डेथ का तो क्या हो जाता है ऐसा नॉवल में? तो ऐसा कुछ हो जाता। तो आगे हम यही देखते हैं कि अगर उसको ना पता चलता तो क्या होता? यानी कि क्लैरिसा के क्या व्यूज़ थे सेप्टिमस की सुसाइड के ऊपर। ये सेप्टिमस की सुसाइड ही थी, ये उसका सुसाइड अटेम्प्ट ही था कि जिसकी वजह से क्लैरिसा को ब्यूटी ऑफ लाइफ नज़र आई। क्यों? क्योंकि आप देखें नॉवल की स्टार्टिंग से लेके नॉवल के पार्टी वाले सीन तक, मतलब लास्ट सीन तक, क्लैरिसा भूजी-भूजी सी रहती है। वो इतनी कोई जॉयफुल और इतनी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। अब अजीब सी भूजी-भूजी और अपनी सोचों में मगन, गुम, इस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। लेकिन जहाँ वो सेप्टिमस की सुसाइड का उसको पता लगता है, वो फिर से अकेली हो जाती है। वो अकेले चली जाती है, टेरेस में खड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वो खड़ी होके सोचती है। वहाँ पे उसको लगता है कि नहीं, ये तो लाइफ़ मतलब इतनी भुजी हुई नहीं है, लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, उसको वहाँ जाके ये पता लगता है। अब वो ये उसको क्यों पता लगता है? क्योंकि क्लैरिसा की अपनी लाइफ में जो है वो एलियनेशन की एक कैफ़ियत है, वही सेम एलियनेशन की कैफ़ियत सेप्टिमस की लाइफ में भी थी। एलियनेशन क्या होता है कि इंसान खुद को लाइक दूसरों, एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो मतलब इंसान दूसरों को खुद से या खुद को दूसरों से स्ट्रेंज समझे। यही कैफ़ियत सेप्टिमस की भी थी। वो सोचता था कि ये दुनिया मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज है, यहाँ कोई मेरी बात समझता नहीं है, और क्लैरिसा को भी यही लगता था। तो ये जो एलियनेशन है, क्लैरिसा ने सेप्टिमस की इस एलियनेशन के साथ खुद को बहुत रिलेटेड समझा, बहुत रिलेट किया, तो वहाँ उसने एडमायर किया लाइफ को। ठीक है? और स्पेशली उसने एडमायर किया सेप्टिमस की डेथ को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है डेथ वाज़ एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। वो समझती है इंसान खुद के साथ कम्युनिकेट तभी कर सकता है जब वो अपनी सोल के साथ कम्युनिकेट करे, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? डेथ। डेथ से क्या होता है कि इंसान का जिस्म ख़त्म हो गया, अब उसकी सिर्फ़ सोल ही रह गई है बाकी। सेप्टिमस ने भी तो यही कहा था, आई विल गिव इट टू यू। उसने अपना जिस्म दे दिया इंसानों को और वो सोल लेके चला गया। तो यानी कि उसको लगा कि सेप्टिमस ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, उसको एक तरह से ये लगा तो। लेकिन यहाँ उसको ये अच्छा कदम क्यों लगा? क्योंकि उसको इस सारी जो उसके प्रॉब्लम्स थे, टेंशन थे, उसने उनको उतार के फेंक दिया, उनको उससे कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी, कोई टेंशन उसको अब मज़ीद नहीं रहेगी। लेकिन पार्टी का अगर हम देखें कि ये सब कुछ उसको पार्टी में पता लगता है, पार्टी के बीच में आके डॉक्टर ब्रैडशॉ देर से आते हैं और वो बताते हैं उसका रीज़न देर से आने का कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया था। तो वहाँ पे
पार्टी जो कि एक सोशल कनेक्शन का उसने सोशल कनेक्शंस के लिए ऑर्गेनाइज़ की थी क्लैरिसा ने। तो वहाँ उसको लगता है कि ये जो है पार्टी, यहाँ पे उसको जब अचानक से एक धचका लगता है, पता लगता है सेप्टेमस की डेथ का, तो वो फ़ौरन उस सोशल कनेक्शन से दूर हो जाती है। लेकिन दोबारा जब वो इन चीज़ों को सोचती है तो वापस उसी सोसाइटी और सोशल कनेक्शंस के बीच आ जाती है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस पार्टी के थ्रू ना दो नैरेटिव्स को जॉइन किया, दो आइसोलेटेड प्लॉट्स, एक मेन प्लॉट क्लैरिसा वाला और एक सब प्लॉट सेप्टेमस वाला, उन दोनों को उसने पार्टी में ही लाके जोड़ा है। सो यहाँ पे सेप्टेमस की सुसाइड और पार्टी का आपस में काफ़ी गहरा कनेक्शन नज़र आता है। और ये सुसाइड जो है, इसके एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ, कि अगर सेप्टेमस सुसाइड ना करता तो क्या एंडिंग डिफरेंट होती और किस तरह से एंडिंग डिफरेंट होती। ठीक है, सेप्टेमस की जो डेथ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर सेप्टेमस की डेथ ना होती तो क्लैरिसा अच्छे से कंटिन्यू ना कर सकती है। अब देखिए, क्लैरिसा को सेप्टेमस का डेथ का पता लगता है, वो टेरेस में जाके खड़ी हो जाती है। जब वो अपने आप को दोबारा से एक तरह से रिफ्रेश फील करती है, तो वो वापस आती है पार्टी के अंदर। तो अगर वो सेप्टेमस की डेथ के बारे में ना सोचती और वहाँ उसको ये चीज़ से वापस हिम्मत ना मिलती, तो शायद वो खुद सुसाइड कर लेती वहीं टेरेस से नीचे जाके। तो उसको किसने सुसाइड करने से रोका? वो सेप्टेमस की ही डेथ थी। हम देख रहे हैं कि सब प्लॉट की जो फॉर्मल डेथ हुई है, उसकी वजह से ही मेन प्लॉट ने कंटिन्यू किया। अगर सब प्लॉट की डेथ ना होती तो मेन प्लॉट की हो जानी थी। ठीक है, तो सेप्टिमस के कैरेक्टर को वर्जीनिया वुल्फ ने मार दिया ताकि क्लैरिसा का मेन कैरेक्टर सर्वाइव कर सके। अब देखिए, क्लैरिसा की लाइन से हमें ये बात पता लगती है। क्या वो कहती है? बट वट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाइट शी फेल्ट समहाउ वेरी लाइक हिम, द यंग मैन हु हैड किल्ड हिमसेल्फ, शी फेल्ट ग्लैड दैट ही हैड डन इट, थ्रोन इट अवे। मतलब उसको ये बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी सारी टेंशन्स को परे फेंक दिया है, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, अब उसको कोई भी मज़ीद तकलीफ़ नहीं रहेगी। तो यहाँ वो ये सोचती है, मतलब यहाँ उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या वो भी सेप्टेमस की तरह अपनी भी टेंशन्स को उठा के फेंक दे, या सेकंड कि वो इस चीज़ से एक सबक हासिल करे कि शी हैज़ सम सोशल कनेक्शंस और उसने उनको निभाना है और उसने उनके साथ अच्छे से रहना है ताकि ये चीज़ उसके साथ ना हो जाए। तो यहाँ वो सेप्टेमस की डेथ को तो एडमायर करती है, लेकिन उससे वो यही चीज़ अख़ज़ करती है कि ठीक है, वो अपने सोसाइटी के सोशल कनेक्शंस के साथ एक तरह से बना के रखेगी, बिकॉज़ नाउ शी हैज़ लाइफ़। और उसका डेथ के बारे में वो सोचती है, लेकिन अब वो डेथ से खौफ़ नहीं खा रही और वो निकल जाती है बाहर, मतलब पार्टी की तरफ वापस चली जाती है। और वहाँ जाके पीटर और सैली जो कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ जाके वो उनके साथ खड़ी हो जाती है और पार्टी दोबारा से एक तरह से आप कह सकते हैं अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि होस्ट वापस आ गई है, पहले होस्ट नहीं गई हुई थी, तो पार्टी में एक तरह से दोबारा जान पड़ जाती है। तो ये नॉवल का जो एंड है, सेप्टेमस की डेथ की वजह से ही इतना हसीन हुआ है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड है, होपफुल एंड है। अगर ऐसा ना होता तो नॉवल का एंड काफ़ी बुरा हो सकता था, अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज़ मेन प्लॉट की डेथ का खदशा था। सो आई होप आप लोगों को यहाँ से सेप्टेमस की डेथ की सिग्निफिकेंस और उसका नॉवल पे इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा और इससे नॉवल को समझने में भी मज़ीद मदद मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।